कमलेश जी, सक्रियता को बढ़ाना ज़रूरी है पढ़ाई के लिए या जीवन में कुछ भी करने के लिए। हमें अपना सक्रियता के स्तर को बढ़ाना है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं इस सक्रियता के स्तर को बढ़ाने से क्या क्या फ़ायदे हो जाएंगे, जिससे हमें बहुत याद होएगा या इस सब में क्या फ़ायदा होगा, ऐसा हम जानने के लिए उत्सुक हैं। देखिए, अगर तो मेमोरी की बात करें और मेमोरी में कोई सूचना जाने से पहले अगर हम अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करें तो उसका क्या लाभ है, उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी मेमोरी के स्तर क्या हैं। 3 तरह की मेमोरी हमारी होती है। पहली जिसे हम कहते हैं SM सेंसरी मेमोरी, दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में कोई भी सूचना, जो कुछ भी घटित होता है, थोड़ी देर के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर बात करें तो जैसे बच्चे एग्ज़ाम होने वाली है और एग्ज़ाम के ठीक पहले एग्जामिनेशन हॉल के बाहर वो तेज़ी से देख रहे होते हैं क्या क्वेश्चन, क्या आंसर है, क्या है, और वो वहाँ एग्ज़ाम में जाते हैं और अगर वही प्रश्न आ गया है उसको लिख दिया। वो प्रश्न अगर आप उनसे अगले दिन पूछें, बाद में पूछें, तो उनको याद नहीं है उसमें क्या टॉपिक थे, क्या पॉइंट्स थे। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब है एक बार सूचना वहाँ चली गई तो वो लंबे समय तक चली गई, उसे साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद मेमोरी में से कभी भी जो है निकाला जा सकता है। तो अगर हम स्टिमुलेशन की प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं, कुछ भी याद करने से पहले अगर हम अपने मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करें और अपने पूरे सिस्टम को स्टिमुलेट करें तो वो सूचना लॉन्ग टर्म मेमोरी तक चली जाती है। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। तो यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से इस स्टिमुलेशन की प्रक्रिया को इस्तेमाल करें कि हमारी पढ़ाई लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए लंबे समय तक, ताकि हमें याद रह सके। बिल्कुल सीमा जी, और हमारे वो स्टूडेंट जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके मन में भी ठीक यही प्रश्न होगा। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं उस समय जो चैप्टर आपके पास खुला हुआ है उस चैप्टर में जनरली बच्चे तो ये करते हैं कि पहले पैराग्राफ से, पहली लाइन से उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और पैराग्राफ टू पैराग्राफ एंड तक चले जाते हैं। ये प्रक्रिया जो है ये ज़्यादा ताकतवर नहीं है। स्टिमुलेशन की प्रक्रिया को जब आप इसमें शामिल करते हैं तो उसके लिए एक टूल है जिसे हम कहते हैं सर्वे। पूरे चैप्टर को पहले गहराई से सर्वे करें। इस चैप्टर में कितने पॉइंट्स हैं, क्या क्या हैं, इसमें कितने सब पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चार्ट्स बने हुए हैं, क्या कोई टेबल बनी हुई है, क्या इसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कोई वैज्ञानिक पद्धति, मतलब जो जो चीज़ें हैं उस चैप्टर का कहना चाहिए एक अच्छा खासा सर्वे होना चाहिए पहले। किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना उसमें सूचना, कितना डेटा है, हर तरह की चीज़। अगर तो हम ठीक से उसका सर्वे करते हैं तो उसके दो फायदे हमें होते हैं। एक, हमें ये पता चल जाता है कि यस, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली कमिंग टू द ब्रेन, ये वो चीज़ है जो दिमाग में आने वाली है। और दूसरा उसका जो बड़ा लाभ है कि दिमाग में अगर उस चीज़ से संबंधित कोई भी फाइल्स पहले से स्टोर हैं, पहले से दिमाग में रखी हुई हैं, तो वो फाइलें स्टिमुलेट हो जाती हैं और नई वाली सूचना के लिए जो भंडारण होगा, वो जो नई सूचना दिमाग में जाके स्टोर होगी, वो वहीं होगी जहाँ पहले की सूचना स्टोर पड़ी है। तो एक ही जगह, जैसे कंप्यूटर पे हम काम करते हैं और एक ही तरह की फाइल को अगर हम एक ही तरह के फोल्डर में रखें तो भविष्य में उसको रिकॉल करना या उस फाइल को काम में लेना सहज और आसान रहता है। विद्यार्थी जब स्टिमुलेशन की प्रक्रिया को काम में नहीं लेते तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो बार बार अलग अलग फोल्डर बनते हैं, वो दिमाग के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होती है, इसलिए कभी थोड़ा याद आता है, कभी थोड़ा याद आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है स्टिमुलेशन निभाता है कि चैप्टर को पढ़ने से पहले, बुक को पढ़ने से पहले पूरा थोरोली जो है उसे देखें उसमें क्या क्या है।